तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि अब जिंदगी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगेगी, यानी लॉकडाउन में कुछ कुछ सेक्टर्स ओपन हो रहे हैं। जिस तरह से भारत की रेल आज शुरू हुई, 15 ट्रेनें चलाई गई हैं, ठीक उसी तरह अब एयरपोर्ट यानी हवाई सेवा को भी शुरू करने की कोशिश होने लगी है। सीधे चलते हैं, उड्डयन मंत्रालय ने इस बारे में गाइडलाइन जारी की है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन के पास। आमिर, क्या कहती है गाइडलाइन? देखिए, गाइडलाइन साफ तौर पे ये कहती है कि जो कोरोना संक्रमण इस समय फैला हुआ है, इसलिए आपने देखा कि चरणबद्ध तरीके से सब कुछ चलाया जा रहा है। रेलवे चलाएगी चरणबद्ध तरीके से। अब जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय वो भी अब एयर सेवाएं जो हैं वो चरणबद्ध तरीके से चलाएगा। यानी 80 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो फर्स्ट फेज में यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो चेक इन बैगेजेस हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, बल्कि कैरी बैग जो होंगे उनको ही अलाउ किया जाएगा, जो कि 20 किलो से कम होंगे। धीरे धीरे ये स्टेक होल्डर्स को सारे दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। स्टेक होल्डर से डिटेल मंगाई गई है, उनसे सवाल जवाब भी किए गए हैं कि क्या उनकी इस पर सहमति है। इसके अलावा बहुत सारे एयरपोर्ट्स पर इंतजाम किए गए हैं, सैनिटाइजेशन को लेकर के सारे इंतजाम किए। न्यूज नेशन ने खबर दिखाई थी आपको प्रमुखता से, कल आपको बताया होगा दीपक जी की कल जिस तरह से खबर दिखाई गई, अंदर के विजुअल साफ तौर पर दिखाई गए कि किस तरह से अंदर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर के कभी भी किसी भी क्षण ये खबर आ सकती है कि फ्लाइट जो है दोबारा स्टार्ट की जाएंगी, लेकिन फेज वाइज होंगी। पहले फेज में उन्हीं को रखा जाएगा जो ग्रीन जोन में अलाउ करते हैं, और 8 से 10 सूत्र बता रहे हैं 8 से 10 एयरपोर्ट ही खोले जाएंगे। तो उसका प्रभाव देखने के बाद ही आगे के नियम लागू होंगे। ठीक है आमिर, तो एक और अच्छी खबर, लॉकडाउन 3 के बीच जब यह संभावना जताई जा रही है कि लॉकडाउन 4 भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ देश को थोड़ा थोड़ा खोलना पड़ेगा, आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी पड़ेंगी और समाज को कोरोना के साथ हाल फिलहाल समझौता करके उसको साथ लेकर चलना होगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इस बात को मानना होगा। फिर से आते हैं हमारी पालघर की डिबेट पर। मैं अपने गेस्ट पैनल को इंट्रोड्यूस करा देता हूं। RSN सिंह साहब, जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट विजय शंकर तिवारी जी, स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के स्वामी दीपांकर जी, हिंदू धर्मगुरु और पहले दिन से इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी, CPI के लीडर डॉक्टर अमृता पाठक, लेफ्ट चिंतक और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन दिल्ली स्टेट की प्रेसिडेंट, मेरे साथ सुनील सोलोमन जी हैं जो कि एक ईसाई धर्मगुरु हैं। सबसे पहले तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कितनी दिक्कत हो रही थी पालघर में आप लोगों को अपने वनवासी कल्याण केंद्र चलाने में, बाकी चीजों को चलाने में, क्योंकि वहां पर हिंदू संतों पर हमले का एक लंबा इतिहास रहा है। बिल्कुल दीपक जी, और ये केवल पालघर नहीं है, देश भर में इसी प्रकार की परिस्थिति है। और एक बात तो तय है दीपक जी, जहां कांग्रेस की सीधी सरकार है या कांग्रेस के सहयोग से सरकार चल रही है, उनसे अब ये अपेक्षा करना कि संतों को मिलेगा न्याय या गंगा को न्याय मिलेगा या गौ को न्याय मिलेगा, हिंदुओं को न्याय मिलेगा, मुझे लगता है ये न्याय मिलना अब इनसे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अब जो कितना गंगा के पानी की तरह साफ है यहाँ का मामला। वहाँ पर 300 लोग थे, गांव के लोग हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और जो वीडियो फुटेज दिखाई पड़ रहे हैं उस वीडियो फुटेज में सीधे मारते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं, वो पुलिस वाले दिखाई पड़ रहे हैं जो संतों को भीड़ के गुंडों के सामने फेंक रहे हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं, डंडा पीटने वाले दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद भी ये पकड़ नहीं रहे, इसका मतलब इनकी मनसा नहीं है। और अभी एक पाठक जी बोल रही थी, और पाठक जी बड़ी मानवता की बात कर रही थी कि ये मानवता के आधार पर, और पता नहीं क्या क्या बात कर रही थी। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या पहलू खान मुझे पूरा करने दीजिए अपनी बात को। अखलाक पे ही दिखाई पड़ती है, तबरेज पे ही दिखाई पड़ती है। दीपक जी बोलिए तिवारी जी, आपका वक्त है। यानी जब 2 संत मारे गए, हाँ मैं कहता हूं, जब 2 संत मारे गए, संत का मुकदमा बिल्कुल सीधे सामने है कि संतों को इसलिए मारा गया है ताकि वहां ईसाई मिशनरीज का दबदबा कायम रहे, और ईसाई मिशनरीज और वामपंथी मिल करके वहाँ हिंदुओं की ताकत न बढ़ने पाए। मुझे लगता है सारा का सारा षड्यंत्र ये जो चलाया गया है, संतों को मारा गया है, इस मद्देनजर किया गया है। लेकिन ये यहाँ जांच नहीं करेंगे, सब कुछ सीधे दिखाई पड़ रहा है, वो काम नहीं करेंगे। ये काम करेंगे, आप बताइए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, पहलू खान वाला मामला बिल्कुल हल हो गया था। ये कांग्रेस की सरकार आते ही उस गौ तस्कर पहलू खान वाले मामले को दोबारा उकेर करके और पहलू खान को मुक्त कर देती है। इससे क्या संदेश जाता है आप समझ सकते हैं दीपक जी कि चर्च मदरसे और
मस्जिदों से चलने वाली इस कांग्रेस की सरकार से ये आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि संतों की हत्यारों को ये पकड़ेंगे, लेकिन पकड़ना तो पड़ेगा। आप लॉकडाउन खुलने दीजिए, इसके बाद संतों का, हिंदुओं का जो जन सैलाब वहां पर जाएगा, कांग्रेस की सरकार खड़े होकर के इस मामले में आगे निपटाने के लिए आएगी। ये मैं आपको आज दीपक जी बता रहा हूं। ठीक है डॉक्टर अमृता पाठक, मेरा सवाल सुन लीजिएगा। आप तो बड़े कैंडल मार्च निकालते हैं, कहाँ है वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो पहलू खान और तबरेज पर चिल्लाता था? कहाँ है वह टुकड़े टुकड़े गैंग जो अखलाक पर चिल्लाता था? कहाँ गए आपके तथाकथित बुद्धिजीवी और चिंतक जो और सेक्युलर जमात के लोग जिन्होंने आज तक एक ट्वीट भी नहीं किया संतों की हत्या के विरोध में? कहाँ गए? कहाँ गई आपकी कैंडल लाइट? कहाँ गए आपके नुक्कड़ नाटक? सीधा सवाल है डॉक्टर अमृता पाठक, सीधा जवाब दीजिएगा। बिल्कुल मैं सीधा जवाब दूंगी, आप सुनिएगा और बाकी लोग भी सुनेंगे प्लीज। मैं किसी को इंटरफेयर नहीं कर रही थी। मुझे दो बात कहनी है, ठीक है। पहली बात कि क्या सवाल है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी मारा जा रहा है तो वो इंसान मारा जा रहा है, उसके प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए, उसको इंसाफ दिलवाना चाहिए। ये ज़्यादा जरूरी है या फिर हमें यहाँ बैठ के वो हिंदू है कि मुस्लिम है ये देखने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक इंसान की हत्या हुई है, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो ट्रेन से कट के हो, चाहे वो पालघर में हो, चाहे कहीं भी देश के किसी कोने में हो। हमें ये समझने की जरूरत है कि उसे इंसाफ कैसे मिलेगा अगर उसकी हत्या हुई है तो। अगर भीड़ द्वारा मारा गया है, वंदे मातरम बोलने के लिए मारा जाने वाला जो युवक है वो, या फिर किसी और वजह से मारा जा रहा है, कोई भी युवक हो वो, तो मेरे सवाल का नहीं जवाब दिया। कहां गई सेक्युलर जमात? कहां गए आपके कैंडल लाइट? कहां गई आपकी प्रोटेस्ट? मैं आपके सवाल पे आती हूं। अगर अखलाक मारा जाता है, पहलू खान मालूम जाता है, तभी आप क्यों चिल्लाते हैं? संतों पर क्यों नहीं चिल्ला रहे? आरएसएस सिंह साहब रखिए। और रही बात आप सुनने की कैपेसिटी रखिए प्लीज, क्योंकि मैं आपकी बात सुन चुकी हूं, आपका पूरा सवाल सुन चुकी हूं मैं, ठीक है। अब आपके सवाल पे आती हूं। आप बोल रहे हैं कि कहां है सारा जमात। ये जो आपका सवाल है ना दीपक जी, कोई नया नहीं है। हम बरसों से जेएनयू के समय से आपका ये सवाल सुनते आए हैं। तो आप ये जान लीजिए कि तब भी सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए जेएनयू और जेएनयू के जैसे तमाम जो लोग हैं देश भर में, सभी लोग खड़े रहे और आज भी खड़े हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है। आरएसएस सिंह साहब, तिवारी जी, आरएसएस सिंह साहब जवाब देंगे, फिर मैं स्वामी दीपंकर के पास जाऊंगा। आरएसएस सिंह साहब को बचाने वाले लोग हैं, क्यों खामोश हो जाते हैं ये लोग? ये खामोश खड़े हुए थे वो। एक मिनट चुप हो जाइए। डॉक्टर पाठक आपका टाइम पूरा हो गया। आरएसएस सिंह साहब एक मिनट। मैडम ऐसा है कि ये जानना जरूरी है कि कौन सी प्रक्रिया से, कौन से ये सोच से लोग ये साधु संत मारे गए। हम क्या बस हम बोले कि हम भजन कीर्तन करके रह जाए और उसका कम बोल पता नहीं लगाएंगे कौन उनको मारा है? आप अगर आपके माओवादी इसी लॉकडाउन के अंदर अगर 16 सीआरपीएफ लोगों को मारा मार्च में लॉकडाउन के बाद, तो क्या कह दे? वो किसी विचारधारा के शिकार हुए हैं। ये संत किसी विचारधारा के शिकार हो रहे हैं। कश्मीर में जो लोग मारे जा रहे हैं वो किसी विचारधारा के शिकार हैं। और देखिए ये आप लोग तीनों इतने, आपकी मानसिकता खूनी है, खूनी बोल रहे हैं। यार सुनो यार, तुम्हारी मानसिकता कोई कोरोना आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने माओ से और स्टालिन से यही सीखा है। और यहाँ पर आप हमको लेक्चर दे रही है। आप यहाँ पर हमको लेक्चर दे रही है। अरे आप विदेश में क्यों जा रहे हैं? आईएसआई के एजेंट आरएसएस में हैं, उनसे सवाल नहीं किया जा रहा है। और आप हमको लेक्चर दे रही है यहाँ पे। शर्म आनी चाहिए आपको। दुख के साथ ये करना पड़ता है कि आपके जैसे बुजुर्ग लोग से ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। रक्षा विशेषज्ञ हैं आप, आपसे ये सुनने की उम्मीद देश नहीं करता है। कम से कम आप तो संविधान के साथ खड़े होकर बात करिए। विचारधारा से चलता है संविधान के लिए। देश क्या वामपंथी विचारधारा से चलेगा? देश ये खूनी विचारधारा से चलेगा? देश जिहादी विचारधारा से चलेगा? देश को वादी विचारधारा से चलेगा? आज जनता के सामने यही बोलिए कि देश संविधान से चलेगा, ये भी नहीं बोलिएगा। तो क्या आपको संविधान क्या कहता है कि आप मजहब नहीं, धर्म नहीं, धर्म बहुत बड़ी चीज होती है। आज आप चर्च के मार रहे हो, कल कोई दीने इल्लाही
मजहब पैदा कर देगा और वो फिर खून खराबा कर। मैडम बुरा मत मानना, जो हिंदू वामपंथी होता है ना, वो जितना गाली देगा अपने धर्म को वो उतना बड़ा वामपंथी होता है। और जो मुसलमान वामपंथी होता है कभी अगर आप धर्म विशेष को की बात करेंगे और धर्म विशेष को टारगेट करेंगे तो ये देश बांटने की बात है, और देश बांटने की बात कभी नहीं कर सकती है। और देश का कोई भी नागरिक जो संविधान में विश्वास करता है वो देश बांटने की बात नहीं कर सकता। लेकिन कभी क्रिश्चियन और मुस्लिम वामपंथी अपने धर्म को गाली नहीं देगा। आप सुनोगे बैठ के, और इसीलिए ये हिंदुस्तान में हो रहा है। ये विदेशी विचारधाराओं का सर सुनिए, टारगेट नहीं करता, माओवाद और बिहार, देश में टारगेट नहीं करता धर्म को। ये विदेशी विचारधारा है और इसका हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं है। इसका हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं है। हम इतने गए गुजरे नहीं है कि हम चाइना और वो गद्दे से चाइना से हम इंपोर्ट करें आइडियोलॉजी और जिहाद इंपोर्ट करें। जनता सुन रही है आपको। ठीक है डॉक्टर पाठक, मेरा सवाल, क्योंकि आपने जेएनयू की बात उठाई, जवाब दीजिए डॉक्टर पाठक मेरा सवाल डॉक्टर पाठक मेरा सवाल सुनिए। आपने जेएनयू की बात उठाई, जेएनयू से ये नारे क्यों निकलते हैं? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, जो वहां से नारे निकलते हैं, क्यों निकलते हैं इस तरह के नारे? जवाब दीजिए। ये कौन सी विचारधारा है? क्यों सेना को गाली दी जाती है? क्यों ये कहा जाता है कि अफजल गुरु की जुडिशियल किलिंग हुई है? क्यों ये कहा जाता है कि राम हमारे भगवान नहीं है, रावण हमारे भगवान है, महिषासुर हमारे भगवान है, माता दुर्गा हमारे भगवान नहीं है? क्यों बढ़ते हैं पर्चे वहां पर? क्यों अफजल गुरु का मार्टेरडम दिवस मनाया जाता है जेएनयू में? जवाब दीजिए। आपने जेएनयू का नाम लिया। हाँ, मैं बोल रही हूँ, और अच्छा हुआ कि आपको ये सब याद है कि ये चीजें घटती हैं और इस पर बात की जानी चाहिए। ये मैं बात करने से कभी नहीं भागती रही हूँ और आज भी नहीं भागूंगी। दीपक जी, पहली बात सनसनी नहीं फैलाइए, सनसनी देश की जनता के बीच मत फैलाइए। अगर बातचीत करनी है तो अच्छे से बातचीत में आइए, डिबेट में आइए। मैं तैयार हूँ डिबेट करने के लिए। जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए, भाषण नहीं। हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे बड़गलाइए नहीं, जेएनयू के नाम पर भी मत बड़गलाइए। बात करिए एक एक मुद्दे पर। ये झूठ नहीं फैलाइए, मीडिया पे बैठ के झूठ नहीं फैलाइए। अगर बात करना है तो संविधान पे करिए, देश पे करिए, संविधान पे करिए। आपको ये झूठ। अरे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए डॉक्टर पाठक। क्यों नारे लगते हैं वहाँ पर? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारतीय सेना को सीरियल किलर बताया जाता है, क्यों? बताइए, जवाब दीजिए। इसका जवाब नहीं है आपके पास। क्यों नारे लगते हैं वहाँ पर? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जवाब दीजिए डॉक्टर पाठक, जवाब दीजिए। खड़े हैं, आप भी वहाँ खड़े होइए, सीबीआई जांच की मांग करिए, हम भी सीबीआई जांच की मांग करेंगे। अरे मेरे जेएनयू वाले सवाल का जवाब तो दे दीजिए डॉक्टर पाठक। जेएनयू में ये नारे क्यों लगते हैं? ये बहुत अरे डॉक्टर पाठक, लेफ्ट की विचारधारा वाले लोग जेएनयू में ये नारे क्यों लगाते हैं? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जवाब दीजिए। दीपक जी, आपको तो इस बात का जवाब दे चुके हैं हम। क्या जवाब दे चुके हैं आप? बताइए ना। आपको नारे लगने से दिक्कत है या किसी विशेष धर्म और किसी विशेष राजनीतिक पार्टी से दिक्कत? मुझे तो उस कन्हैया से भी दिक्कत थी जो इनका चीयर लीडर था। मुझे तो उस कन्हैया से भी दिक्कत थी जो उनका चीयर लीडर था। मुझे उस उमर खालिद से भी दिक्कत है जिसने नारे लगाए थे। तो आप अपने आप को इस देश का नागरिक कैसे कहते हैं? ठीक है स्वामी दीपंकर जी, आप आइए। चलिए, इन्होंने मेरे देश के नागरिक होने पर सवाल उठा दिया है। मैं भी उतना ही इस देश का नागरिक हूँ जितनी डॉक्टर अमृता पाठक है। स्वामी दीपंकर। दीपक भाई, एक तो मेरी करवद्दा आपसे प्रार्थना है, मेरी करवद्दा आपसे प्रार्थना है कि पाल घर पर ही इस पर चर्चा होने दीजिए, और बाकी मुझे लगता है कि चर्चा वरना गौण हो जाएगी। मगर मैं अपनी बात कहता हूं, आप सनसनी मत मचाइए इनके अनुसार। दो संत ही तो मरे हैं, मरने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए ही तो संत एक राष्ट्र है, और राष्ट्र की अगर जो कोई हत्या कर दे तो सनसनी नहीं होना चाहिए। काहे सनसनी मचा रहे हैं? कोई संतों का कोई ना मानव अधिकार होता है? काहे भाई साहब सनसनी मचा रहे? मत मचाइए सनसनी। काहे शोर मचा रहे? मर गए संतों का कोई ना कोई गार्जियन होता है, संतों के कोई ना कोई माता पिता होते हैं, संत कोई ना किसी का चेला या गुरु होता है। मरिए ना भाई साहब, मरने दीजिए। काहे इतना शोर मचा रहे हैं? सनसनी मत मचाइए, सनसनी बिल्कुल मचाइए ही मत भाई साहब।
मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, जो संविधान 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 कर रहे हैं, अरे भाई साहब, तुम्हारे ही संविधान की दुहाई देने वालों, अपने ही डंडों से मार मार कर आपने संस्कृति की हत्या कर दी। और ये स्वतंत्रता नाम की मायावी चादर जो हमें उड़ाकर डंडों से पीट रहे हो, थोड़ा तो शर्म और लज्जा कीजिए भाई साहब। और मैं तमाम साधु आध्यात्मिक लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या पालघर भूल गए भाई साहब? भूल गए पालघर? और अगर जो भूल गए पालघर, तो बिल्कुल ठीक कह रही है पाठक जी, सनसनी मत मचाइए, पर आगे तैयार रहिए। आपके साथ ये बहुत अच्छे लक्षण नहीं है, मगर एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, दीपक भाई आपके साथ डिबेट में बैठा हूं, सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, कथाकथित जो भी, मैं एक आपके माध्यम से सनातन से पूछना चाहता हूं, क्या अपना जीवन इसी प्रकार जीकर पशुवत मरना चाहते हो, या अपनी सनातन और गौरवमयी संस्कृति के लिए उठकर खड़े होकर राष्ट्र को न्याय दिलाना चाहते हो? यह निर्णय तुम कीजिए। उत्कृष्ट भारत चाहते हो या सोना चाहते हो? तो रही बात विवेक भाई की, तो इन्होंने जो पुस्तक पढ़ी है, विवेक भाई बोलने दीजिए, मैं आपका नाम देखो, जरा परिभाषा बताइए यहाँ पे। किस शब्द की परिभाषा सुनना चाहते हैं? बोलिए बोलिए। शब्द की परिभाषा बताएं जरा मुझको। मुझसे शब्द की परिभाषा सुनना चाहते हो? इस्तेमाल करके प्रश्न सुन लीजिए। मुझसे संत की परिभाषा या शब्द की परिभाषा जानने वाले अनभिज्ञ विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ। अमृता पाठक जी प्लीज, आपका टर्न नहीं है। विवेक श्रीवास्तव और स्वामी दीपंकर को हो जाएगा सिर्फ। बता दीजिए इनको संत की परिभाषा। विवेक श्रीवास्तव जी के लिए धर्म अफीम है, अफीम। मैं वही कहना चाहता था कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम का नशा है, मगर मार्क्स भूल में था कि उसने धर्म को नशा कहा, और हम भूल में हैं, हमने विवेक भाई को बात मानकर सत्य अपने साधुओं की बलि चढ़ा दी। और जहां तक रही बात संत की, संत वो जो सज्जन, संत वो जो सार्थक, संत वो जो सत्य, अब तुम बताइए अफीम की परिभाषा। राम रहीम क्या थे? संत थे? अब आगे राम रहीम पर, देश को अरे कहीं तो विवेक श्रीवास्तव जी, सिंगल हैंडेडली उनको जेल में पहुंचवाया था मैंने, सिंगल हैंडेडली। विवेक श्रीवास्तव जी गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए। और यही स्वामी दीपंकर आशाराम के खिलाफ बोलते थे, यही स्वामी दीपंकर खिलाफत करते थे, ढोंगी है, पाखंडी है। क्या बोलते विवेक श्रीवास्तव जी? दूसरी बात पूछ लेते हैं, एक बात का आंसर तो दूसरी बात पूछ डालेंगे। ठग रहे हैं संत बन के इस देश में, पैसा इकट्ठे कर रहे हैं। उनके बारे में क्या करेगा संत समाज आपका? किसे कह रहे हैं विवेक भाई? अच्छा विवेक भाई क्या किसे रहे? संतों ने कुछ नहीं किया विवेक भाई आज तक। संतों ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। ठगे जा रहे हैं, जो फर्जी संत बन के घूम रहे हैं। विवेक भाई, क्या कोई सुनिए आपने इसके खिलाफ कुछ? विवेक भाई सुनिए, आपने प्रश्न पूछा, सुनिए ना, सुनिए। इस विवेक भाई, इस देश में दिक्कत क्या है? 9 करोड़ फॉलोअर्स हैं इन लोगों के। सर आप सुनते तो है नहीं। राम रहीम के 5 करोड़ फॉलोअर। क्या मार्क्सवादी लोग सुनते भी नहीं है क्या? 10 करोड़, विवेक 15 करोड़ फॉलोअर। क्या चाहते हैं दीपक भाई? आप देश में अंधविश्वास हो? आप सुनते हैं किसी की बात या नहीं? या मात्र बोलना चाहते हैं, एक तरफ लेक्चर देना चाहते हैं? तो सुनिए, नाम पे चल रहा है, इसको कौन रोकेगा? जिस सियासत के नाम पर आपने खून की नदियां बहा दी, उन्हें कौन रोकेगा? जिस सियासत के नाम पर देश बेचकर खा गए, उन्हें कौन रोकेगा? जिस सियासत के नाम पर हजारों संतों की बलि चढ़ा दी, उन्हें कौन रोकेगा? देश के साथ सारे कम्युनिस्ट खड़े हैं। कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन जो धर्म के नाम पे गोरख धंधा, यही कम्युनिस्ट नारा लगाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सवाल यह है, विचारने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। किसी भी विचारधारा के नाम पर देश विरोधी सोच क्यों? यह सवाल है जो उठेगा और मैं लगातार उठाते रहूंगा। हमारी इस खास पेशकश में आज इतना ही। 9 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब हम बात करेंगे नई मुहिम प्रधानमंत्री जन से जग तक। देखेंगे कैसे हम अगला सफर लॉकडाउन 4 या ओपनिंग ऑफ 4 का शुरू करेंगे। रात 8:56 पर मेरे साथ।